नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि हम कैसे पता करें कि हम परमात्मा के बहुत करीब हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ साइन बताऊँगा, जिससे आप रेज़ोनेट कर सकोगे कि आप परमात्मा के बहुत करीब हो। दोस्तों, कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों का कॉल आता है कि हमारे जीवन में सर इतनी मेहनत करते हैं, इतना हम इनर वर्क करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, खास करके डीएफ का। तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि जो परमात्मा के करीब होते हैं, उनको परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि वो समय-समय पे उनकी परीक्षा लेता है कि आप कहीं भटक तो नहीं गए हो, आप ये सांसारिक जीवन में खो तो नहीं गए हो। तो उसको याद दिलाने के लिए आपके जीवन में परेशानियाँ लाता है। नंबर 1, आपको हमेशा असफलता मिलेगी। आप कोई भी काम करेंगे, उसमें असफलता मिलेगी। कितनी भी आप कोशिश करेंगे, 1 बार, 2 बार, हमेशा आपको असफलता मिलेगी। नंबर 1 साइन यही है कि आप परमात्मा के करीब हो। नंबर 2, अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। आप जब इतनी परेशानियाँ झेलोगे, तो आपको अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। आप अपने आप में अकेले हो जाओगे। यानी आपकी हालत वो हो जाएगी, आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। खुद जो करना चाहोगे ना, वो भी सोचोगे कि क्या करना है कि भगवान नहीं है। आपको परमात्मा से भी विश्वास उठ जाएगा, खुद से विश्वास उठ जाएगा। नंबर 3, आपका आपके जीवन में दुःख चरम सीमा पे होगा। आपके जीवन में दुःख चरम सीमा पे होगा, जब आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप परमात्मा से जुड़ेंगे। मेन कारण यही होता है परमात्मा का, आपको परेशानी देने का, क्यों आपको वो परखता है कि आप उस लायक हो कि नहीं, मेरी शरण में आने लायक हो कि नहीं। नहीं तो आप में जो बहुत सारी गंदगियां भरी पड़ी हैं, जब तक उनको आप क्लियर नहीं कर लोगे, आप परमात्मा के करीब कैसे पहुंचोगे। तो फिर आप अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को पहचानोगे। जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप, आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, तो फिर आप परमात्मा की खोज में और खुद की खोज में निकलोगे। ये तीसरा साइन था। आप ये चौथा साइन, जब आपकी उम्मीद टूट जाएगी, बिल्कुल ही टूट जाएगी, फिर आप अपने आप से प्रेम करने लगोगे। आपसे जो आपके खास दोस्त थे, वो भी दूरी बना लेंगे। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। फिर आत्मा आप है ना परमात्मा की खोज में निकलोगे, क्योंकि लास्ट रास्ता वही है, परमात्मा, जो आपके जीवन में कहते हैं ना उजाले का काम करेगा। वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि परमात्मा के अलावा हमारे जीवन में कोई उजाला ला ही नहीं सकता। नंबर 5, आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में चालू हो जाएंगे। जब आपको इतनी परेशानी आएंगी जीवन में, फिर आपकी समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने आप को बदलोगे। आप अपने आप पे इनर वर्क करोगे, और जब भी आप अपने आप को बदलोगे, तो जो सांसारिक लोग थे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फिर फ्रीक्वेंसी हाई होने लगेगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगेगी, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं लो वाइब्रेशन वाले, उनसे मैच ही नहीं करेगी। फिर वो अपने आप दूरी बनाने लगेंगे। फिर आपको अकेले रहना पसंद करेगा। अपने आप को अकेले में रहना पसंद करोगे आप।
फिर सिर्फ परमात्मा की खोज में निकलोगे, आपको परमात्मा के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखेगा। फिर आपके जीवन में धीरे धीरे उजाला है। जब आप परमात्मा की खोज पे निकलोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, परमात्मा हमारे साथ है। क्योंकि जैसे जैसे आप परमात्मा की खोज करोगे तो आपको अपने आप में जो अधूरापन था वो पूरा फील होने लगेगा। फिर आप अपने आप को परमात्मा की ये जो आध्यात्मिक जर्नी है ना, उसमें पूरी तरह झोंक झोंक दूंगा। आपको एक और बता दो दोस्तों, आप किसी भी चीज में, ठीक है, 6 नंबर साइन है कि आप किसी भी चीज में जब आप परमात्मा की आध्यात्मिक जर्नी अपनाओगे, आपको किसी चीज की हार जीत की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, उसने गलत किया, उसका आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको सामने वाले को आप समझने की शक्ति आ जाएगी। जब आपके साथ कोई छल करता है तो आप तो मुस्कुरा के जवाब दोगे, क्योंकि वो इंट्यूशन आपके पास आ जाएगी और आप हर चीज को समझने लगोगे। यानी हर चीज समझने की आपके पास क्षमता हो जाएगी। ये परमात्मा के करीब होने के सिग्नल है। और नंबर 7, आपको जैसे जैसे पाथ पहुंचोगे, जैसे जैसे आप भगवान के करीब पहुंचते जाओगे, और आपकी 1-2 बार परीक्षा और ली जाएगी। आपको हो सकता है फिर दोबारा से परेशानी दे, क्योंकि बीच में आपको सुख सुविधाएं देगा वो। बीच में सुख सुविधाएं देने के बाद यदि आप उन सुख सुविधाओं में खो जाते हो, सांसारिक जीवन में खो जाते हो, तो फिर आपको दोबारा परेशानी देगा। दोबारा ये परेशानी इसलिए देगा क्योंकि आप रास्ते से भटक रहे हो, तो वो रास्ते पे लाने के लिए फिर दोबारा से आपको परेशानी देगा। नंबर 8, ईश्वर का हमेशा, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये कुछ संकेत है साइन के, यानी परमात्मा के आपके करीब होने की संकेत है। जब आप अपने आप को पूरी तरह आध्यात्मिक जर्नी में झोंक दोगे, परमात्मा की शरण में झोंक दोगे, तो फिर देखो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि परमात्मा मेरे संग है। कहीं भी जाओगे, आप ध्यान भी करने बैठते हो तो ऐसा लगेगा कि मेरे बगल से परमात्मा बैठे हुए। कोई काम करने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि परमात्मा मेरे संग साथ में है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, आपने महाभारत सुनी होगी ना, उसमें कुंती जो पांडवों की माँ थी, तो कृष्ण भगवान ने उनसे मांगा था कि बोले एक वरदान हमसे मांगो। तो उनने बोला, बोले हमें परेशानी दो। तो बोले, कृष्ण भगवान ने मुस्कुरा के बोला, ऐसा क्यों, परेशानी क्यों मांग रही? तो बोले हमें सुख सुविधा मिल जाएंगी तो हम तो आपको ही भूल जाएंगे। जब हम परेशान होंगे तो परेशानी में हम आपको याद करेंगे और आपका हमारे साथ, यानी हमारे आप पास आ जाओगे और हमारे साथ रहोगे। मतलब दोस्तों, जब भी परेशानी आती है, एक बात ध्यान रखना, परमात्मा आपको देख रहा है, लेकिन आपको अपनी नजरों से देखना पड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ है। ये मत सोचो कि आपके जीवन में परेशानी है तो भगवान नहीं है। भगवान है, लेकिन हो सकता है आपको इससे बेस्ट देना चाह रहा हो, इसलिए परेशानी दे रहा हो। तो आप अपने आप को संयम बना के रखें। परमात्मा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये कैसी लगी? यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही हो आपको, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।